हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एनटीपीसी के लिए हम टॉपिक वाइज एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं 5 से 24 जून के लिए। और हर जो वीडियो रहेगी हमारी, हर एक नए दिन हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे। और इन टॉपिकों से जो है एनटीपीसी पहले बहुत क्वेश्चन पूछ चुकी है। हर शिफ्ट में इन टॉपिक से प्रश्न आते हैं। ऐसे हम सांख्यिकी डेटा वगैरह, वैज्ञानिक उपकरण, खोजें, सन और वैज्ञानिकों के नाम वगैरह, हर एक सीरीज़ में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे और हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं वैज्ञानिक उपकरण। वैज्ञानिक उपकरण के बारे में हम देखेंगे कि कौन सा उपकरण जो है क्या काम करता है, इसका क्या यूज़ किया जाता है। तो पहला है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का यूज़ जो है इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है। इस विद्युत को आवश्यकता पड़ने पर काम में लिया जा सकता है। अगला है हमारा उपकरण एयरोमीटर। एयरोमीटर इस उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में होता है। नेक्स्ट है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अमीटर। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अनीमोमीटर। अनीमोमीटर ऐसा उपकरण है जिससे हवा की शक्ति तथा गति को मापा जाता है। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर ऐसा उपकरण है जिससे ध्वनि की तीव्रता मापने में काम आएगा ये ऑडियोमीटर। नेक्स्ट है ऑडियोफोन। इसका उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का उपयोग लघु धारा माइक्रो एम्पियर को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ का यूज़ जो है वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है बैरोग्राफ से। नेक्स्ट है बैरोमीटर। तो यह उपकरण भी वायु दाब मापने में काम में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनोक्यूलर। बाइनोक्यूलर का उपयोग दूर की वस्तुएं देखने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है कैलिपर्स। कैलिपर्स का उपयोग द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास मापे जाते हैं तथा इससे वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है। यहाँ हम देखेंगे नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर यह उपकरण तांबे का बना होता है और ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने में काम में आता है। इस उपकरण के बारे में 2021 में एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस धातु से बना होता है, तो तांबे से बना होता है ये। कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का उपयोग अंततः दहन पेट्रोल इंजन में होता है और इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। नेक्स्ट है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम जो है इसके द्वारा हृदय की गति की जांच की जाती है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसे क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहा जाता है। क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर उपकरण का यूज़ जलयानों में लगा होता है और इसे सही समय पता लगता है। इससे सही समय पता लगता है, जलयानों में लगा होता है ये। नेक्स्ट है सिनेमेटोग्राफ। सिनेमेटोग्राफ उपकरण का उपयोग छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम में प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स का उपयोग किसी भी स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा का ज्ञान करा देता है। कंप्यूटर यह एक प्रकार की गणितीय यांत्रिक व्यवस्था है। इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं को हल करने में किया जाता है। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन उपकरण की सहायता से आवेशित कणों, यहाँ कणों नहीं है, यहाँ पर कणों है, कणों जैसे नाभिक,
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, नाभिक के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि को त्वरित करने में किया जाता है। नेक्स्ट है डेंसिटी मीटर। नाम से ही जाना जा रहा है ये कि डेंसिटी मीटर डेंसिटी यानी घनत्व को ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। डिक्टाफोन, इसका उपयोग अपनी बात तथा आदेश दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। नमन मापी, यह उपकरण किसी स्थान पर नमन को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डायनेमोमीटर, इस उपकरण का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में किया जाता है। एपिडास्कोप, एपिडास्कोप का उपयोग चित्रों को पर्दे पर प्रेक्षण यानी प्रोजेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। एपिडास्कोप। फेदोमीटर, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, आबकारी से लेके एनटीपीसी तक। फेदोमीटर का उपयोग, यह यंत्र समुद्र की गहराई मापने में काम में आता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का उपयोग छोटे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास गाइगर मूलर काउंटर। तो गाइगर मूलर काउंटर उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोतों के विकिरण की गणना की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविमीटर। इस उपकरण के द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। गायरोस्कोप, गायरोस्कोप से यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात की जा सकती है। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर जो है नाम में इसके हाइड्रो है यानी द्रवों से संबंधित है। इस उपकरण के द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। फिर है हाइड्रोफोन, इसमें भी नाम में हाइड्रो है यानी यह पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करने में काम में आने वाला यंत्र है। हाइड्रो का संबंध जल से आप रख सकते हैं और फोन का जो है ध्वनि से, यानी इस बेसिस पे आप इस लॉजिक से याद रख सकते हैं कि हाइड्रोफोन का उपयोग पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना के लिए काम में आता है। फिर है हाइग्रोग्राम, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज का उपयोग बारीक तारों के व्यास मापने में काम में लिया जाता है। फिर है किलोस्कोप, टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को इस उपकरण के ऊपर देखा जाता है। कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप इसके द्वारा रेखा गणित की आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। लाइटिंग कंडक्टर, यह उपकरण ऊंची इमारत के ऊपर ऊंचे भागों पर लगा दिया जाता है जिससे बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इमारतें सुरक्षित रहती हैं। मेगाफोन, मेगाफोन जो है यह उपकरण इसके द्वारा ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाया जाता है। मैनोमीटर, गैस का दाब ज्ञात करने में मदद की जाती है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैनोमीटर, गैस का दाब ज्ञात करने में मदद ली जाती है। माइक्रोमीटर, यह एक प्रकार का पैमाना है जिसकी सहायता से मिलीमीटर के 1000 भाग को ज्ञात किया जा सकता है। फिर है माइक्रोस्कोप, यह छोटी वस्तुओं को आवर्धित करके बड़ा कर देता है जिससे वस्तुओं को आँखों से नहीं देखा जा सकता था, जिन वस्तुओं को उन्हें इस उपकरण की सहायता से देखा जा सकता है। फिर है माइक्रोटोम, किसी वस्तु को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में काम आता है जिनका भी की सूक्ष्म अध्ययन करना हो। जिन वस्तुओं का सूक्ष्म अध्ययन करना हो उनको छोटे भागों में, सूक्ष्म भागों में काट देता है माइक्रोटोम। फिर आता है ऑडोमीटर, ऑडोमीटर पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी नापने में काम में आता है। नेक्स्ट है ऑक्सिलोग्राफ, ऑक्सिलोग्राफ से विद्युतीय एवं यांत्रिक कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने वाला उपकरण है। पेरिस्कोप, पनडुब्बी में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे होने के बावजूद भी पानी के ऊपर का दृश्य आपको दिखाई देगा।
पोटेंशियोमीटर, यह विद्युत वाहक बलों की तुलना करने में, लघु प्रतिरोधों के मापन में तथा वोल्ट मीटर एवं अमीटर के कैलिब्रेशन में काम में आता है। फिर है पायरोमीटर, दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। फिर आता है फोनोग्राफ, ध्वनि लेखन के काम आने वाले उपकरण को फोनोग्राफ कहते हैं। फोटोमीटर, यह दो स्रोतों के प्रदीपन तीव्रता की तुलना करने में काम में आता है। नेक्स्ट है फोटो टेलीग्राफ, फोटो टेलीग्राफ का उपयोग या फोटोग्राफ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला उपकरण है। साइटोट्रॉन, यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम में आने वाला उपकरण है। रडार, यह यंत्र अंतरिक्ष में आने जाने वाले वायुयान के संसूचन और उनकी स्थिति ज्ञात करने में काम में आता है। रेन गेज, रेन गेज वर्षा नापने के काम में आने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है रेडियोमीटर, रेडियोमीटर इस यंत्र का उपयोग विकिरण की माप करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रेडियो टेलीस्कोप, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थान की घटनाओं को बेतार प्रणाली से दूसरे स्थान पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर यह एक पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप का पता लगाने में किया जाता है। सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप का पता लगाने में किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सेफ्टी लैम्प, यह प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण है, इसकी सहायता से खानों में होने वाले विस्फोट से बचा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है सेक्सटेंट, यह किसी ऊंचाई मीनार आदि को मापने में काम आने वाला उपकरण है, ऊंची मीनारों को इससे मापा जाता है। स्ट्राबोस्कोप, आवर्तित गति में घूमने वाली वस्तुओं की चाल को इस उपकरण की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर, यह गति को प्रदर्शित करने वाला उपकरण है जो कि एक ट्रक आदि वाहनों में लगा रहता है। फिर सबमरीन, सबमरीन का उपयोग यह पानी के अंदर चलने वाला छोटा जलयान है जिसकी सहायता से समुद्र की सतह पर होने वाली हलचल को भी ज्ञान होता रहता है, समुद्र की सतह की हलचल भी हम जान सकते हैं। स्फेरोमीटर, यह एक गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने में काम आता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है, जैसे पिछले जो है 2023 में आबकारी एग्जाम में पूछा गया था स्फेरोमीटर का उपयोग क्या है, तो गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के काम आता है। विस्कोमीटर, यह तो हम 11th-12th से ही पढ़ते आए हैं कि द्रवों की शांता ज्ञात करने के काम आने वाला उपकरण क्या है, विस्कोमीटर, जिससे शांता ज्ञात की जाती है। टेलीफोटोग्राफी, इस उपकरण की सहायता से गतिशील वस्तु का चित्र दूसरे स्थान पर प्रदर्शित किया जा सकता है। नेक्स्ट है टेलीप्रिंट, यह समाचार प्राप्त करने का उपकरण है, इसकी सहायता से स्वतः ही समाचार टाइप होते जाते हैं। फिर है टेलेक्स, इसके अंतर्गत दो स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा, टेलेक्स के द्वारा। टेलीस्कोप, इस उपकरण की सहायता से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। टेलस्टार, यह अंतरिक्ष में स्थित ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से महाद्वीपों के आर पार टेलीविजन तथा बेतार प्रसारण भेजे जाते हैं। इस उपकरण को अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया था, ये लाइन के कारण ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसको अमेरिका ने अंतरिक्ष में स्थापित किया था, टेलस्टार को।
थर्मोस्टेट, इसके प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जा सकता है। थियोडोलाइट, यह अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने में काम आने वाला उपकरण है। एक्टियोमीटर, सूर्य, यहाँ पर होगा सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है एक्टियोमीटर। होवरक्राफ्ट, एक वाहन जो वायु की मोटी गति पर चलता है। यह साधारण भूमि, दलदली भूमि, बर्फीले मैदानों, रेगिस्तानों पर तीव्र गति से भाग सकता है और इस वाहन का भूमि में संपर्क नहीं रहता, यह हवा में चलता है, जैसे कि इसका नाम है होवरक्राफ्ट। टैकोमीटर, यह वायुयानों तथा मोटर के नाम की गति को नापने वाला होता है। मोटर वाहनों की गति को मापने वाला उपकरण होता है टैकोमीटर। तो यहाँ हमारे सभी उपकरण समाप्त होते हैं। हमने 74 उपकरणों के बारे में आज इस वीडियो में जाना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप चाहें तो हम उपकरणों के साथ वैज्ञानिक और सन वाली वीडियो भी लेकर आ सकते हैं। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो हम जो है उपकरणों के साथ वैज्ञानिक और इनके सन वाली वीडियो लेकर आएंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारी इस सीरीज़ से। हम जो है हर दिन जो एनटीपीसी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें कवर करेंगे। ऐसे ही कम समय में और ऑथेंटिक जानकारी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।